वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी काबीना नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत से तश्कील दी। उम्मीद है वज़रा और मुशीर क़यादत फराहम करेंगे और आवाम के मसाइल का हल निकालेंगे। काम काम और सिर्फ काम हमारा नस्बुलैन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1-2 रोज़ में कौम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 37 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना होंगे। मरियम औरंगज़ेब को वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कलमदान मिल गया। एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना तनवीर, खुर्रम दस्तगीर, साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ भी काबीना का हिस्सा। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान, हिरा रब्बानी खर और शाजिया मरी भी शामिल। असद महमूद, अमीनुल हक, तारिक बशीर चीमा और शाहजैन बुगटी भी काबीना का हिस्सा बन गए। कमर जमान कायरा और अमीर मकाम वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर। इत्तेहादी जमातों की काबीना में 31 वफाकी वज़रा, 3 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी के 9 अराकीन काबीना का हिस्सा। JUI के 4, M2M के 2 अराकीन। तरीन ग्रुप का 1 रुकन भी काबीना का हिस्सा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और जमहूरी वतन पार्टी का 1-1 रुकन भी शामिल। ANP और BNP काबीना का हिस्सा नहीं बने। बिलावल भुट्टो हलफ उठाए बगैर लंदन चले गए। वापसी पर वजारत खारजा का हलफ उठाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बिलावल ANP, BNP और मोहसिन दावड़ को वजारतें मिलने के बाद हलफ उठाने के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त भी तश्कील। काबीना इजलास के बाद लंदन रवाना होगा। लंदन की अहम बैठक में सदर, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदों पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ कल जलसा करेगी। इमरान खान की कारकुनों को भरपूर शिरकत की दावत। कहा, लाहौर में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करूंगा। शफकत महमूद ने मीनारे पाकिस्तान पर जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। जलसे से पहले तहरीक इंसाफ की रैली। हमाद अजहर, फवाद चौधरी और कासिम सूरी की भी शिरकत। इमरान खान ने कहा, मुल्क पर बैरूनी साजिश के तहत अपने गुलामों को मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत की तब्दीली को कबूल कर लिया तो आइंदा कोई बैरूनी दबाव का सामना करने की जसारत नहीं करेगा। साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए आवाम को अपने मुस्तकबिल का मौका देने के अलावा कोई चारा नहीं। इमरान खान आज रात सोशल मीडिया पर कारकुनों से खिताब करेंगे। हुकूमत का मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत्म करने का ऐलान। पीका ऑर्डिनेंस पर भी नजरसानी होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे, कोई चोरी नहीं छुपाएंगे। शहबाज शरीफ का फोकस सिर्फ आवाम पर है। इंतशार और अफरा तफरी का खात्मा होना चाहिए। गलत काम करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। कानून अपना रास्ता बनाएगा। हुकूमत का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। मरियम औरंगजेब ने कहा, आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के नहीं पाकिस्तान के सदर हैं। हलफ की पासदारी नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। गवर्नर पंजाब में हिम्मत नहीं कि हमजा शहबाज का हलफ लें। इंतखाबात अवाम का हक है। 2018 के इंतखाबात का खुमियाजा अवाम ने भुगतना है। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क के वजीर आजम और काबीना के ज्यादातर लोग जमानत पर हैं। जमानत मनसूख हो जाए तो जेल से मुल्क कैसे चलेगा। काबीना के हलफ उठाने के बाद डॉलर $2.5 महंगा हो गया। जब तक इंतखाबात नहीं होते मुल्क बहरान का शिकार रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान का इलेक्शन का मुतालिबा दुरुस्त है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। MQM के अमीनुल हक को दोबारा वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना दिया गया। फैसल सब्जवारी को बहरी उमूर की वजारत मिल गई। JUI के मौलाना असद महमूद वजीर मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शकूर वजीर मजहबी उमूर मुकर्रर। तलहा महमूद को सैफरान और मौलाना अब्दुल वासे को वजारत हाउसिंग की जिम्मेदारियां मिल गईं। शाहजैन बुगटी इंसदाद मनशियात के वजीर होंगे। इसरार तरीन को वजीर दिफाई पैदावार बना दिया गया। एहसन इकबाल वजीर मनसूबा बंदी, राना तनवीर वजीर तालीम और ख्वाजा साद रफीक को रेलवे और हवाबाजी की वजारत मिल गई।
खुर्शीद शाह वफाकी वजीर आबी वसाइल, नवीद कमर वफाकी वजीर बराए कॉमर्स और अब्दुल कादिर पटेल वजीर सेहत होंगे। सैयद मुर्तज़ा महमूद को सनत व पैदावार, साजिद हुसैन तूरी को ओवरसीज पाकिस्तानीज की वजारत मिल गई। एहसानुर रहमान मजारी वजीर इंसानी हुकूक और आबिद हुसैन भाइयों वजीर निजकारी मुकर्रर। 5 खवातीन अराकीन भी वफाकी काबीना का हिस्सा। मरियम औरंगजेब को इत्तलात, शहरी रहमान को मौसमियाती तब्दीली की वजारत मिल गई। हिना रब्बानी खैर वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर मुकर्रर। डॉक्टर आयशा गौस पाशा वजीर मुमलिकत बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू बन गई। शाजिया मरी को तख्फीफ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वफाकी वजीर बना दिया गया। मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो का काबीना में शामिल खवातीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है कि खवातीन हर शोबे में सबकत हासिल करें। आसिफा भुट्टो ने कहा, मेहनत, लगन और उसूलों से वाबस्तगी के साथ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ की काबीना में कई नए चेहरे। अयाज सादिक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, अब्दुल कादिर पटेल पहली बार वफाकी वजीर बने। शाजिया मरी, मुर्तज़ा महमूद और साजिद हुसैन को भी वजारत मिल गई। एहसानुर रहमान मजारी, आबिद हुसैन भाइयों, मौलाना असद महमूद, अब्दुल वासे भी वफाकी वजीर बन गए। मुफ्ती अब्दुल शुकूर, तलहा महमूद, इसरार तरीन, डॉक्टर आयशा गौस पाशा काबीना में शामिल। अब्दुल रहमान खान कांजू और ओन चौधरी भी शामिल। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब 3 रोज बाद हलफ न उठा सके। हमजा शहबाज ने कहा, परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में हंगामा राई कराई, गुंडों को ऐवान में दाखिल करवाया। टूटा बाजू 24 घंटे में कैसे जुड़ सकता है? कौम के साथ मजाक बंद होना चाहिए। 1 अप्रैल से वजीर आला का ओहदा खाली है। मुत्तहिदा अपोजिशन सब कुछ अवाम के लिए कर रही है। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे में तकनीकी गलती ने नया आईनी बहरान पैदा कर दिया। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर पंजाब को आईनी राय भिजवा दी। उस्मान बुज़दार के वजीर आज़म के नाम इस्तीफे को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, उस्मान बुज़दार ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। टाइप शुदा इस्तीफे में वजीर आज़म को मुखातिब किया गया। ये तमाम इख्तियारात गवर्नर पंजाब के पास हैं। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बड़े मसाइल करार दे दिए। रवा साल महंगाई की शरह 11.2% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा, करंट अकाउंट खसारा GDP के 5.3% तक पहुंच जाएगा। मुआशी शरह नमू 4% और अगले साल 4.2% रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त करने की हिदायत। चीनी की कीमत भी 5 रुपए कम करके 70 रुपए किलो तक मुकर्रर करने की हिदायत। कहा, बाकी सूबे भी ये कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। महंगी बिजली और महंगी होने का इम्कान। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स की मद में 42 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डालने की तैयारियां। बिजली कंपनीज ने अरबों रुपए का बोझ अवाम पर डालने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 28 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ECC की पेट्रोलियम मसनूआत के लिए 68 अरब 74 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज के क्लेम्स की अदायगी की समरी पर गौर। एलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने से कीमत का फर्क हुकूमत ने सब्सिडी के तौर पर अदा करना है। रमजान में भी लोड शेडिंग का सिलसिला मसला जूं का तूं। लाहौर में 8 घंटे तक बिजली बंदिश से शहरी परेशान। बिजली का शॉर्टफॉल 650 मेगावाट से बढ़ गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक सारिफीन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपरा का मुल्क में जारी लोड शेडिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। डिस्कोस की तलब से कम बिजली मिलने पर शिकायत। नेपरा ने कहा, लोड शेडिंग की खास वजह नाक़िस गवर्नेंस और मनसूबाबंदी का फुकदान है। डिमांड की मनसूबाबंदी करते वक्त मौसम कोश की शिद्दत को मद्देनजर रखें। लोड शेडिंग से कबल सारिफीन को बजरिया SMS इत्तला दें। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के वकील ने इलेक्शन कमीशन से दलाइल के लिए मजीद 3 रोज मांग लिए। अनवर मंसूर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग की इजाजत है। हर जगह फॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है। केस ममनुआ फंडिंग का है। ममनुआ फंडिंग मुल्क के अंदर से भी हो सकती है। दोहरी शहरियत रखने वाले सियासी जमातों को फंड्स दे सकते हैं। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
फॉरेन फंडिंग केस, तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। फारूक हबीब ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के ममनुआ फंडिंग केस भी चल रहे हैं। सिर्फ पीटीआई केस में रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म है तो फिर इम्तियाजी सुलूक नहीं होने देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कोई अलग कानून नहीं है। नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने 2019 में दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, फौज और अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर बूट ट्वीट्स की छानबीन जारी है। वो ट्वीट्स के ट्विटर हैंडल्स भी हमारे पास आ चुके। मिनिस्ट्री के अंदर साइबर विंग मौजूद है। साबिका हुकूमत में डिजिटल मीडिया विंग बनाया गया। डिजिटल मीडिया विंग को बंद कर दिया गया है। 21 अप्रैल को इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। पीटीए ने सारिफीन को आगाह कर दिया। कहा, बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल पर पावर की रिकन्फिगरेशन की जाएगी। सारिफीन को रात 2 से सुबह 7 बजे तक रफ्तार में कमी का सामना करना पड़ सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आजम फैसला करेंगे काबीना कैसे बढ़ाई जा सकती है। असद उमर ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत को बेहतरीन रनिंग कंडीशन में मईशत की गाड़ी मिली। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड फसलें और सनती पैदावार हैं। जिस सुस्त रवि और नाअहली से ये फैसले कर रहे हैं, लगता है इंजन ने जल्द धुआं छोड़ना शुरू कर देना है। जहांगीर तरीन ग्रुप को विफाक में अहम ओहदा मिल गया। ओन चौधरी वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर मुकर्रर। कमर जमान कायरा मुशीर बराए कश्मीर अफेयर्स होंगे। अमीर मकाम भी वजीर आजम के मुशीर मुकर्रर। इमरान खान की काबीना ने 3 चेहरे शहबाज शरीफ की काबीना में भी शामिल। तारिक बशीर चीमा को विफाकी फूड सिक्योरिटी का वजीर बना दिया गया। अमीनुल हक और शाहजैन बुगटी भी विफाकी काबीना में शामिल। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जाहिद अकरम दुरानी के अलावा किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। जाहिद अकरम के बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। MQM के रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, अब सेंट्रल जेल के हाजिरी रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका। मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत और बेगुनाह जेलों में रहे। दूसरों को रुस्वा करने की कोशिश करने वाले खुद ख्वार हो गए। अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। हम्माद अजहर ने कहा, हुकूमत बेहंगम तरीके से कौमी खजाने को लूट रही है। इक़्तिदार की हवस में मुल्की मईशत को हिला कर रख दिया गया। हुकूमत सब करना चाहती है मगर इंतखाबात नहीं। ऐवान में बैठे लोगों को अवाम की हिमायत हासिल नहीं। हमारे इस्तीफों के बाद ऐवान बेमायनी हो चुका है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से चीनी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। वज़ीर खजाना का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, सीपैक पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाए और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा, नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। 3 मई 2018 की हल्का बंदियों को दुरुस्त करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आइन और कानून के खिलाफ है। मुल्क में कोरोना के मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 30,368 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 75 केसेस सामने आए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.35% रही। पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। वादिया नीलम में मूसलाधार बारिश। नदी नालों के पानी के बहाव में भी इजाफा। योब और हरनाई में भी बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में काली घटाएं छाई रहीं। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार।
अमेरिका ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल तजुर्बात पर पाबंदी लगा दी। नायब सदर कमिला हैरिस ने कहा, मिसाइल तजुर्बात अमेरिकी फौजी मफादात के लिए खतरा है। तजुर्बात से पैदा होने वाला मलबा मौसमियाती तब्दीली के लिए भी खतरनाक है। बरतानवी वजीर आजम ने लॉकडाउन के दौरान कानून तोड़ने पर मुआफी मांग ली। कहा, नहीं जानता था सालगिरह की तकरीब में कैसे पहुंचा, ख्याल ये था कि वो कोविड के हवाले से मीटिंग है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुलिस की तफ्तीश के नताइज का एहतराम करूंगा।